Hello everyone, very good morning. Welcome back to the channel. Welcome back to this vlog. And today is 5th December. Very close to the wedding. मतलब अभी जैसा मैं आप लोग को बता दिया 4 दिसंबर वेडिंग है, डेट बता दिया. एंड सो हैप्पी, सो एक्साइटेड फॉर द वेडिंग. और आप सबका इतना भर भर के जो प्यार, मैसेजेस, कमेंट आ रहे हैं ना. इशिता कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली हम लोग को डेट पता चल गया शादी का कब है. कितने जन बोल रहे हैं हमारी एनिवर्सरी भी सेम डे पे है, कितने जन बोल रहे हैं सेम डे पे हमारे यहाँ पे भी शादी है. सो इतना अच्छा लग रहा है. आप लोग यहाँ से भी फीडबैक आ रहा है और आप लोग इतने खुश हो कि आप लोग को डेट पता चल गया. और इतने सारे ब्लेसिंग्स, कमेंट अभी से आप लोग दे रहे हो. सो थैंक यू सो मच. एंड येस, आज सैटरडे है, सैटरडे लाइव है. बट आई थिंक 99% ये मेरा लास्ट लाइव होने वाला है. रीज़न ये है कि जैसे आप लोग को पता है शादी का डेट नज़दीक आ गया है. नॉट इवन 1 मंथ लेफ्ट फॉर द वेडिंग. तो बहुत सारी जो एंड टाइम की तैयारी होती है ना, वो सब बाकी है. बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग 6 महीने से स्टार्ट हो गए थे, बट कुछ चीज़ें होती है जो आपको एंड टाइम पे करना पड़ता है. जैसे अभी मेरा पूरा मेकअप जो बुकिंग किया है उसका मुझे पूरा गेटअप जो करना है, जैसे हल्दी, मेहंदी, संगीत नहीं, बैचलर पार्टी, शादी, पूजा विधि, वो सब के लिए मैं कौन से डे पे क्या पहनने वाली हूँ, उसके साथ मैं ज्वेलरी क्या मैच करने वाली हूँ, उसके साथ मैं हेयर स्टाइल कौन सा करने वाली, बिकॉज आई वांट टू हैव डिफरेंट लुक. जो मैं खुद अपना हेयर स्टाइल बनाती हूँ ना, वैसा वाला हेयर स्टाइल तो मैं नहीं चाहती कि मैं करूँ, या मतलब वो मेकअप वाली करे. मैं चाहती हूँ सब अलग अलग ऑप्शंस ट्राई करूँ. चोटी वाला, सागर वेनी, ये वो कर्ल्स वाले हेयर स्टाइल जो इतने सारे ट्रेंडिंग में है ना, वैसा अलग अलग साड़ी के ऊपर. तो अभी मेरे को वो सब बैठ के चेकलिस्ट करना है. और आप लोग को पता है मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मुझे सानू का पूरा रेडी करके रखना है, मम्मी के लिए सब रेडी करके रखना है. और घर पे भी इतने सारे मेहमान आएंगे तो उनके पीछे इतना टाइम जाएगा. तो मैं अगर किसी रिलेटिव का शादी होता ना तो अलग बात है कि सिर्फ आपको शादी में जाना है, तैयार होकर सर्जरी. ये तो घर का है, तो इतने सारे काम हैं घर पे. छोटी छोटी चीज़ें इतनी है ना. जो हम लोग कल भी दादर गए थे, इतना बड़ा लिस्ट लेके गए थे, लेकिन रिटर्न आने के चक्कर में मतलब ट्रेन नहीं पकड़ने मिलेगा इतने गर्दी में इतने सारे बैग्स लेके. इसके लिए हम लोग को 4-5 चीज़ें छोड़नी पड़ी. और कुछ चीज़ें हम लोग ने जानबूझ के छोड़ा क्योंकि वहाँ हम लोग को नहीं पसंद आ रहा था. तो वी डिसाइडेड विल टेक इट इन विरार, जो हम लोग ऑलरेडी देख के रख चुके थे, प्राइसिंग निकाल के रखा था. तो वो अभी मंडे को, निशु का आई थिंक छुट्टी है मंडे को या ट्यूसडे को. तो हम लोग बाबू अमित इतने है. और आप लोग फाइनली मुझे पूछते थे ना कि इशिता तुझे हेल्पिंग हैंड लेकर आ, तो ये फाइनली अमिता आ चुकी है. हम लोग की सोसाइटी में जो हम लोग के मामा है ना क्लीनिंग वाले, उनकी ये बहू है, छोटी वाली ना, छोटी वाली. अभी इसका नाम अमिता है. सो फ्रॉम टुडे शी विल बी देयर इन द व्लॉग. मतलब ये भी आप लोग को बीच बीच में दिखाई देगी. एंड अमिता इज़ रियली सुपर ग्रेट. मतलब आते ही उसने जैसे जैसे बताते गए वैसे उसने उसका काम स्टार्ट कर दिया है. एंड फुल वेडिंग तक शी इज़ गोइंग टू बी विथ अस ओनली. सुबह काय पाहिजे वो, हाँ हेज ये, हाँ सुबह 9:30 तक अमिता आ जाएगी. शाम को 6-6:30 बजे तक रहेगी हम लोग के साथ. फुल डे के लिए रखा अमिता को. तो बहुत सारा मेरे को सुबह से अमिता ने मदद करके दिया. डस्टिंग, क्लीनिंग कर दिया उसने. और सारे बालकनीज को क्लीन कर दिया. झाड़ों को, जो जितने भी प्लांट्स हैं उनको सबको पानी डाल दिया है. अभी जो विंडो है उसको वो क्लीन करेगी. और आज से हम लोग की जयश्री ताई जो यूटेंसिल्स के लिए आती थी ना, शी इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम 2 दिसंबर. उसकी बेटी का डिलीवरी हो गया तो वो गाँव चली गई है. तो मैंने अमिता को बोला अभी यूटेंसिल्स भी आपको ही करना पड़ेगा. तो फुल डे शी इज गोइंग टू बी विथ मी ओनली. शी विल हेल्प मी इन वॉट एवर थिंग आई नीड. जैसे किचन में हो गया, क्लीनिंग में हो गया, या शादी का जो भी हम लोग पैकिंग वैकिंग करेंगे उसमें उसकी हेल्प लगेगी. मेहमान लोग आएंगे उनका कुछ हेल्प लगेगा. जो घर पे आते रहेंगे उनको पानी वगैरह देना. तो अमिता इज़ देयर विथ मी. सो जितने भी जन को मेरे लिए इतना कंसर्न हो रहा था ना, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच ऑफ कंसर्न फॉर मी एंड लव. कि इशिता तो अकेली कितना करेगी, क्या क्या करेगी, कीप समवन. तो इसके लिए फाइनली अमिता को रख दिया. शायद 1.5-2 महीने तक रहेगी अमिता, और उसके बाद भी आई विल कंटिन्यू हर, नॉट फॉर फुल डे बट आई एम प्लानिंग. लेट्स से वो कैसा वर्कआउट होता है. पहले जयश्री ताई आ जाएगी ना, मतलब कब आएगी ताई मुझे कोई आइडिया नहीं है. उसके बाद मैं ताई का और मेरा टाइमिंग मैच होता है कि नहीं वो देखूंगी. अगर नहीं होगा देन आई कीप अमिता ओनली विथ मी तो हेल्प मी इन द किचन एंड क्लीनिंग का काम, थोड़ा सा घर का साफ सफाई रोज़ का रोज़ करने के लिए, डस्टिंग, सो दैट मेरा वो पार्ट थोड़ा हट जाए और मैं बाकी की चीज़ में फोकस कर सकूँ. बिकॉज आप लोगों को पता है मेरा इमिटेशन ज्वेलरी जो इतना ग्रो हो गया, इट नीड्स मोर टाइम. क्योंकि ग्रो हो रहा है तो मेरा टाइम और लग रहा है उसमें, तो मुझे वहाँ पे टाइम देना ज़रूरी है. बट आई हैव अमिता विथ मी टू हेल्प मी आउट. तो अभी आप लोगों को जितने जन को मेरे लिए कंसर्न हो रहा था, मेरे लिए इतना ये लग रहा था कि इशिता यू आर डूइंग ऑल अलोन, तो अभी अमिता है, शी विल हेल्प मी आउट एंड शी इज़ रियली नाइस. वो बहुत एक्टिव है उसके काम में. आइए तब से 1 मिनट भी बैठी नहीं. मैं उसको बोला अभी इतना कर दिया, थोड़ा बैठ और उसके बाद विंडो क्लीन कर. तो बोलते नहीं ताई बैठूंगी ना तो फिर वो आलस आ जाए. तो सच आई कीप डूइंग. जब मुझे ऐसा लगेगा आई विल सिट.
सो फाइनली आई एम ऑल्सो हैप्पी दैट अमिता इज विथ मी टू हेल्प मी आउट। हम लोग के शादी के टाइम पे भी आत्या ने गाँव से भेजा था एक काकी को, वो भी 1 महीना भर हम लोग के साथ थी। शानू के लिए मैं शार्पनर लेकर आए, फुटबॉल वाला। कल गए थे ना हम लोग, तो कल हम लोग गए थे, तो कल का भी आप लोगों को पता नहीं मैंने कल के ब्लॉग में क्या दिखाया नहीं दिखाया, क्योंकि अभी तक उसको मैंने एडिटिंग के लिए भी नहीं लिया है। हाँ, और ये मेरा सैटरडे लास्ट लाइव होने वाला है, इसके बाद आई नॉट बी एबल टू कंटिन्यू द लाइव, क्योंकि लाइव में मेरे को बहुत प्रेशर आ जाता है कि मैं हर लाइव बोलते ना अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से दिखाऊँ, और फिर उसके बाद इतने सारे ऑर्डर्स, बुकिंग, डिस्पैचिंग, कुरियर, तो मैं वो सब में टाइम नहीं अभी दे पाऊँगी इतना सारा, क्योंकि बहुत सारे दिवाली के भी पार्सल ना, दिवाली के पार्सल भी अटके हुए। हाँ, दिवाली के मैं बघते नंतर दिवाली के पार्सल भी बहुत सारे जन के अटके हुए हैं। नागपुर, नासिक, पुणे, गोवा, ये 4 जगह के ना पार्सल बहुत सारे थे, 10-12 थे, जिसमें से सब पहुंच गए। एक आध पार्सल ना रिटर्न आ गया है, या कोई के पार्सल पहुंचा ही नहीं है, वहाँ के ऑफिस में पहुंच गया है, तो वहाँ फॉलोअप करो, क्लाइंट से फॉलोअप करो, वही पूरा सर्कल अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा है। सब सॉर्टेड हो गया, अभी 2 कुरियर अटक गया है, एक गोवा का अटक गया है और एक पुणे का अटक गया है। बाकी सब, तेजस्वनी को भी फाइनली मिल गया, और एक क्लाइंट है जिनका अटका है, वो भी शायद कल परसों में डिलीवर हो जाएगा। तो बहुत अलग अलग रीज़न था, किसी का दिवाली की वजह से पार्सल नहीं पहुंच पाया क्योंकि बहुत सारा लोड था। गुड इवनिंग एवरीवन, लाइव खत्म हो गया, उसके बाद एज यूजुअल रूटीन स्टार्ट हो गया। अब मैं जा रही हूँ, जो कल हम लोग साड़ी लेकर आए, मेरा रिसेप्शन का भी साड़ी है और एक एक्स्ट्रा साड़ी है, और मम्मी का एक ब्लाउज रह गया था स्टिच करने के लिए, जो हम लोग को रियलाइज़ ही नहीं हुआ। सुशांत मार्केट गया उसके कुछ काम से, और अभी मुझे आएगा पिकअप करने के लिए बिल्डिंग के नीचे, तो हम लोग दोनों जाएंगे स्टेशन। उसका भी और एक काम है स्टेशन पे, तो उसका वो भी काम हो जाएगा, और मेरा जो टेलर का काम है वो भी, मम्मी का एक ब्लाउज स्टिच करने के लिए डालना है वो, एंड जो कल मेरा रिसेप्शन का साड़ी लेकर है वो। एंड व्हाट टू से, मतलब मैं इतनी कंफ्यूज थी, मैं रिसेप्शन के लिए क्या पहनूँ, लहंगा पहनूँ या क्या पहना, बस सुपर कंफ्यूज। उसके बाद फाइनली एक साड़ी मैंने डिसाइड कर लिया, क्योंकि साड़ी ओनली लुक्स नाइस, वो लहंगे पे मुझे चलने के लिए बहुत अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि मैंने पहले कभी पहना भी नहीं है, और मुझे बहुत भागम भाग करना है, तो वो ऐसे बोलते हैं एक जगह पे बैठ के सिर्फ फ्लॉन्टिंग नहीं करना है, तो इसके लिए हम लोग ने वो प्लान कैंसिल कर दिया। एंड जो मैंने साड़ी के लिए शादी के लिए रिसेप्शन का साड़ी लेना, दैट इज़ सो ब्यूटीफुल, एकदम ट्रेडिशनल साड़ी है, और किसी को पसंद आए ना, आई एम श्योर सबको ही पसंद आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी को पसंद आने वाला है, क्योंकि मम्मी के एकदम Received 630 rupees on Google Pay for business. तो शी इज गोइंग टू रियली बी हैप्पी। मैंने मम्मी को भी दिखाया नहीं कौन सी साड़ी है, इट्स अ सरप्राइज फॉर हर ऑल्सो। फाइनली वी बोथ आर बैक होम, और सुशांत तो सुबह से घूम रहा है, फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग। उसने आज पूरा भाईंदर कवर किया, सबको इन्विटेशन देकर आया। अभी कल दूसरा जगह का प्लानिंग कर रहा है। 4 साड़ी ले लिया फॉल बीटिंग के लिए, एक्चुअली 4 में से एक तो मेरा रिसेप्शन का साड़ी जो नया वाला है, बाकी का 3 ना मम्मा का जो खजाना था ना पहले से रखा हुआ, उसमें से 3 मैंने निकाल लिया। मम्मा तो मना ही कर रही थी मत दे करके फॉल बीडिंग के लिए। ब्लाउज नहीं उसका स्टिच किया, क्योंकि मेरे पास गोल्डन कलर का ब्लाउज है, मम्मी के पास भी, तो वी कैन मैच एंड वेयर इट कॉम्बिनेशन में। लेकिन फॉल बीडिंग करा के रख देगी, इनकेस कभी पहनने का मन किया तो फिर शादी के टाइम पे ऐसा नहीं फील होना चाहिए, अरे इसको फॉल बीडिंग नहीं किया, इसका ब्लाउज नहीं है, ब्लाउज कट नहीं करवाया। तो मैंने मम्मा से ज़बरदस्ती साड़ी ले लिया और फॉल बीडिंग के लिए दे दिया है। क्या वैसे भी अभी 20-25 दिन तो बाकी है शादी के लिए, तब तक तो आ जाएगा।